कांवड़ियों की यात्रा, खान पान के लिए नेम प्लेट लगाने के लिए होटल ढाबे पर उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश। कोई आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय की तरफ से कहीं नहीं कहा गया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भेजें और उनसे भी आग्रह करें कि सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन, आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। कांवड़ियों की यात्रा, खान पान के लिए नेम प्लेट लगाने के लिए होटल ढाबे पर उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश और सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। इस विवाद को कहीं न कहीं रोकने के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये अंतरिम आदेश लगाया कि ये स्वैच्छिक है। आप अपना नाम लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। ये बात अलग है कि जो भी खान पान की दुकान लगाता है, रेस्तरां लगाता है, ढाबा लगाता है, कुछ चाय बेचता है, उसको जो अधिकृत एक रजिस्ट्रेशन होता है उसमें नाम, पता, ठिकाना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। दुकान में आज भी आप बड़ी होटल हो या छोटी संस्था हो, सब जगह लगाने का नियम है और उसका पालन नगर पालिकाएं, नगर निगम, जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो सब करती हैं, पालन कराती हैं। लेकिन इससे एक बड़ा पूरा उबाल सा आ गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये नियम पहले था, लेकिन यात्रियों को, कांवड़िया जो जाते हैं, अपना शिव भक्त, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, एक प्रदेश से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में उन रास्तों पर जहां भी ऐसे ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर उन्हें नाम लिखें कि वो किस समुदाय से है। खास करके उससे चूंकि कई जगह ऐसी शिकायतें आई थी कि और कुछ विवाद या पिछली यात्राओं में कुछ झगड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अपना नाम लिखेंगे तो पता रहेगा कि ये दुकान किसकी है। मतलब खास करके उस पर कोई मांसाहार दे दे या कोई अशुद्ध ऐसा दे दे जिससे कि उनकी पवित्रता, उनकी आस्था पर कोई चोट पहुंचे, तो विवाद या झगड़े न हो। ये सरकार का पक्ष था। लेकिन पूरे देश पे प्रतिपक्ष की तरफ से खास करके ये आवाज उठी कि ये तो गलत है। आप अब नाम लिखें कि राम है, रहमान है, क्या है, और आप ये नाम लिखेंगे कल से क्या एक देता है। तो ये भी कह दिया, खास करके जो गठबंधन के साथी हैं आरएलडी के, उन्होंने साफ साफ, जो मंत्रिमंडल में भी हैं, और उन्होंने साफ कहा कि भाई फिर तो कुर्ते पर भी नाम लिखना पड़ेगा क्या, हम अपना नाम क्या है। जो जा रहे हैं उनकी भावनाओं का आदर हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हाँ ठीक है, आप ये लिख दें शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये स्पष्ट लिखिए। लेकिन आप कौन है? चूंकि मांसाहारी तो सब कोई भी हो सकता है, कोई भी मांसाहार खा सकता है, बना सकता है। चूंकि भारत में कोई उस तरह की रोक नहीं है गोमांस को छोड़ करके। बाकी और किसी तरह के, चूंकि बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, शाकाहारी लोग भी हैं, मांसाहारी लोग भी हैं। कुछ मछली खाने वाले हैं, कुछ अंडा खाने वाले, कुछ नहीं खाने वाले, शुद्ध शाकाहारी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब इस पर और भी आगे सुनवाई होगी, हो सकती है, लेकिन ये गंभीर विवाद, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, पहले तो एक मुजफ्फरनगर से आदेश हुआ और फिर मुख्यमंत्री ने ही आदेश कह दिया कि नहीं करना ही होगा। इससे विवाद और बढ़ गया। और इस पे ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की घटक दल है, उन्होंने भी इस पर आपत्ति व्यक्त कर दी। खास करके केसी त्यागी, जनता दल यू के बड़े शीर्ष नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सहयोगी दल है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, मोहन यादव की में। और ये केवल इसलिए नहीं कि उनके मुस्लिम मतदाता है, मतलब केसी त्यागी को हिंदू मुसलमान थोड़ी मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत होगा, इस तरह की प्रवृत्ति ठीक नहीं, ये संविधान के विपरीत है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। इसलिए मैं क्यों इंटेंशन था, लेकिन कहीं न कहीं यदि कोई असावधानी हुई है, जैसा कहा गया कि इसे ठीक कर लिया जाए, जयंत चौधरी ने तो यही कहा कि भाई हमें उम्मीद है कि इसको ठीक कर लेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, अब उस पर तो अवेलना उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, आपको पालन करना पड़ेगा। कलेक्टर को कहा जाएगा, एसपी को कहा जाएगा, नहीं नाम लिखो। जबकि कई लोगों ने, बेचारों ने नाम तो लिख भी दिए। अब यात्रा तो आज से शुरू हुई है कांवड़ियों की, और वो गंगा जल लेकर के जाकर के शिव जी की चढ़ाने के लिए जाते हैं। बड़ी आस्था की है और यात्रा कई दिन, हफ्ते चलती है। इसलिए यात्रा के बीच कोई तनाव ना हो, ये इंटेंशन नहीं। लेकिन इसके साथ देखिए, यदि ऐसा होता, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है?
क्या ये संघ का निर्देश है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का? नहीं, ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जो बहुत ही बिल्कुल कहना चाहिए कि जुझारू नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस समय मुख्यमंत्री हैं और वर्षों से विद्यार्थी परिषद संघ और उनका समर्थन से ही देश में वो एक मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर कोई छोटा मंदिर है? यदि उस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक है और जहां पर 2-2.5 लाख रोज आते हैं जल चढ़ाने के लिए। इस समय सावन के महीने में तो इससे भी ज्यादा लोग होते हैं। महाकाल की तो सवारी निकलती है शहर में एक किनारे से दूसरे किनारे, जहां कई तरह की दुकानें, रेस्टोरेंट, सब ढाबे सब होते हैं। तो वहां आदेश लागू नहीं किया गया, बल्कि स्पष्टीकरण उज्जैन नगर निगम ने ये जारी किया। पहले कोई अफवाह उड़ा दी गई कि नहीं सरकार का आदेश है। कई बार या पुराना कोई ऐसा सर्कुलर, कोई जैसे होता है कि भाई आप अपना सर्टिफिकेट लगाएं, ऐसा कोई आदेश को तोड़ मरोड़ करके लोगों ने प्रचारित कर दिया था एक दिन पहले कि भाई वो तो सरकार का आदेश है। फिर इसलिए मध्य प्रदेश के जो नगरीय विकास मंत्रालय है, विभाग है, कैलाश विजयवर्गीय उसके मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये जारी किया गया कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह मध्य प्रदेश ने कोई निर्देश नहीं दिया। आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हैं। यदि ऐसा होता कि उत्तर प्रदेश जो है निर्देश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का होता तो मोहन यादव नहीं कर सकते थे, तब तो उनको भी मानना होता। लेकिन ऐसा कोई आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय की तरफ से कहीं नहीं कहा गया। नहीं कोई मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो ये बात नहीं कही। नेता अलग अलग राय समाज में होती है। कांग्रेस में भी सोशलिस्ट फोरम थी, लेफ्ट फोरम भी थी, नेहरू फोरम भी थी, यशपाल कपूर भी थे, केडी बालविया भी थे। तो राजनीतिक दल में या संगठन में मतभिन्नता हो सकती है। और इससे जुड़ा सवाल एक और आ गया है, ये सर्कुलर वैसे तो तैयारी कब से होगी, चुनाव से पहले से, ऐसा तो नहीं है, कितने वर्षों से। आप समझिए कि 1966 के एक सर्कुलर के आधार पर कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में नहीं जा सकते हैं, उस आदेश को आज केंद्र सरकार ने ऑफिशियली जो जारी हुआ है उसमें कह दिया गया कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, चूंकि वो सांस्कृतिक संगठन है। मांग काफी समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई और मोदी जी की सरकार भी 10 साल रही, लेकिन ये प्रक्रिया चली और इसलिए चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने तो जिसे कह सकते हैं उसकी भूमिका भी शायद बना दी हो कि देखिए भाई आरएसएस जो है वो अपना है, वो कोई चुनाव में हमारे साथ उस तरह नहीं कि वो अपना काम करता है, सांस्कृतिक संगठन है। उसको भी कई अर्थ निकाले गए कि उससे आरएसएस नाराज हो गया। लेकिन राजनीति में जो पीछे होता है वो दिखता नहीं है कई चीज। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद ही थी कि देखिए चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है, न अधिकारियों की भूमिका है आरएसएस। अब ये कहा गया कि वो सांस्कृतिक संगठन है, उस पर कोई रोक नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम जैसे और किसी सांस्कृतिक संगठन में जा सकते हैं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या कोई और सांस्कृतिक संस्था में कौन सा भक्ति मंडल है, कौन से चर्च से जुड़ी संस्था है, आप वहां यदि जाते हैं, या इस्लाम से जुड़े हुए कई ऐसे संगठन हो सकते हैं जिनमें कोई अधिकारी भी जाता हो। धार्मिक अनुष्ठान के अलावा भी ऐसे कई संगठन हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो एक अलग विवाद है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विवाद तो महात्मा गांधी का जुड़ा हुआ, जबकि वो तो प्रतिबंध कब का खत्म हो गया था। या इमरजेंसी में यदि प्रतिबंध लगा करके जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बाद में वो भी चूंकि नहीं रहा, चूंकि इमरजेंसी हट गई थी। तो ये कहना भी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वो तो पटेल ने लगाया था, जैसे आज भी ये भ्रम पैदा किया गया कि वो तो गांधी के हत्यारों के समय जो प्रतिबंध लगा वो क्या उसको हटाया गया? नहीं, वो तो कब का हट चुका था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नहीं, खाली सरकार के कर्मचारी उस संगठन को लेकर के, कांग्रेस की जब सरकार थी इंदिरा जी की 66 में, तब ये एक आदेश जारी हुआ, वो चलता रहा। क्योंकि सरकार में कई लोग, जबकि मैं जानता हूं कि कई लोग जो संघ के विचार के हों, जो मार्क्सवादी कार्ड होल्डर हों, चाहे वो कांग्रेस के विचार हो, सरकारी नौकरियों में रहे हैं, वो सक्रिय रूप से हिस्सेदारी नहीं करते थे, दिखता नहीं था, या उस पर कोई ऑब्जेक्शन कभी कोई बीच में होता था कि भाई अरे आज से जुड़े अधिकारी हैं। और नेताओं पर, कांग्रेस नेताओं पर, नरसिंह राव पर आरोप लगता था कि भाई उनका तो निकर पहने हुआ। तो जब गडकरी जी जब मंत्री हैं, गडकरी जी, उनको कोई संकोच नहीं होता, वो संघ की शाखाओं में हमेशा जब वार्षिक समारोह होते हैं तो वो गए। वार्षिक उत्सव में संघ के और भी मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, उनको कुछ छुपाते तो नहीं है। तो जो मंत्री बने हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, या और जितने नेता, प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, क्या ये कहते थे कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं है? जबकि वो सरकार और सत्ता में रहे हैं, आज भी है। तो ऐसी स्थिति में ये दो विवाद इस समय एक साथ जुड़े, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ा। चूंकि संघ
हिंदुत्व की बात करता है, लेकिन वो कभी इस तरह की जो शीर्ष उनकी नीति है, ये संभव है कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी के कट्टर जो समर्थक हों, जबकि गोरखनाथ पीर जहां के वो हैं वहां तो सांप्रदायिक सद्भाव की बात ही की जाती है, वहां मुस्लिम समुदाय को भी उसी तरह माना जाता है। तो इसलिए ये कहना कि ये जो खान पान पर, लेकिन यह है कि खास वोटर जो बहुत कट्टरपंथी हो, या पिछली बार कुछ झगड़े वगड़े जिन लोगों ने किए हैं, कई बार तो ये भी कहा जाता है कि भाई वो समुदाय में चाहे वो मुहर्रम के समय में भी झगड़ा हो जाता है, कोई ईद के समय में भी झगड़ा हो सकता है। ऐसी कावड़ियां के कहीं जाते हैं, वहां पर किसी चीज पर खान पान किसी दुकान ने गड़बड़ कर दिया, तो दुकानदार अपराधी का क्या जाति और धर्म होता है। यदि वो गड़बड़ करके उसमें कुछ मिला रहा है, कुछ गलत चीज खिला रहा है, तो उस पर कानून की कार्रवाई, नगर निगम की कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कौन मना कर सकता है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो अपराध करता हो, यदि उसमें कुछ ऐसा गंदी चीज मिला जाए, कहा जाए थूक देते, उसका बड़ा सोशल मीडिया ने जहर को और बढ़ाया। एक दूसरे के प्रति दुश्मन बैर भाव पैदा करने की कोशिश सोशल मीडिया में हुई। ये भी एक विचारणीय विषय है। क्या यूट्यूब, ट्विटर और जो ऐसे कट्टर समर्थक किसी भी धर्म के हों, वो जिस ढंग से प्रचार करते हैं कि भाई ऐसा है तो किसी पर कैसे विश्वास करेगा। फल की दुकान मलिहाबाद में जो दशहरी फल मिलते हैं, आम मिलता है, जो आज का मौसम है, तो क्या पेड़ पर लिखा जाएगा कि इसका पेड़ राम का है कि रहमान का है कि किसी डेविड का है? उसके बाद उससे तय होगा क्या कि पेड़ किसका लगाया हुआ है, इस पे उस पर क्या किसने क्या बनाया था, पानी कौन सा डाला गया। आप ये देखिए कि गंगा का पानी तो सबके लिए है, चाहे कितने विदेशी लोग आते हैं। जो खाना है बंगाल में नवरात्रि पर तो, और दिल्ली में या देश के कई हिस्सों में नवरात्रि के समय में जब जो भोजन है, कई लोग बहुत शाकाहारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो व्रत ही करते हैं, पूरा 2 नवरात्रि में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि लेकिन उसमें नवरात्रि में वहां तो बलि बाकायदा, बंगाल में आप देखें बड़े पैमाने पर मांसाहार होता है विजयादशमी से पहले। और इसी तरह से समुदाय में भी, बिहार में या खास करके तमिलनाडु हो चाहे केरल हो, वहां भी यदि मछली वो खा रहे हैं तो उनके त्योहार के समय में भी खाते हैं उसको, तो अच्छे ढंग से उसको पूजा करके भी वो किया जाता है, तो वो मांसाहार है या पूर्वोत्तर के अपने कल्चर है। तो इस विवाद को लेकिन तूल दे दिया गया राजनीतिक कारणों से। शायद ये लगा कि इस समय इस विवाद को जो राजनीतिक जीत हार है, या भारतीय जनता पार्टी में भी जो कलह थोड़ी दिखाई दे रही है, उसका एक जवाब है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा ये हो जाए कि कौन कट्टर है, कौन योगी जी के साथ है, कौन योगी जी से असहमत है। इससे भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर होती है। योगी जी मजबूत हो न हो ये सवाल नहीं है। बार बार इस तरह की चीजें उजागर होने से राज्य के प्रशासन पर असर पड़ता है। हम तो ये मानते हैं इससे कोई केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति हो, उसको घोषित रूप से पालन किया जाए, वो तो समझ में आता है। और इसीलिए केसी त्यागी या अन्य नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो नारा यही है कि भाई सबका विकास, सबका प्रयास, और कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए मकान जिसको मिल रहा है, नल का पानी जिसको मिल रहा है, कल से आप ये कहेंगे नल का पानी ये किसका है, ये किस मोहल्ले से आ रहा है, इसका जो है दूध यदि किसी मदर डेयरी से यदि आता है दिल्ली में, या राजस्थान की किसी डेयरी से आ रहा है, या गुजरात में किसी डेयरी से आ रहा है, तो इसमें कौन आदमी काम कर रहा है। दूध का दूध तो चढ़ाया जाता है शिव जी पर भी, तो कल से आप ये भी कहेंगे कि दूध कहां से आया है, दूध किसने, इसने दूध कौन सा किस टंकी से लेके आया है। इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको विराम देने की कोशिश कुछ हद तक तो कर दी। अब ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत फैसला नहीं दिया है कि तुरंत रोक, लेकिन हाँ रोक लगा दी है उत्तर प्रदेश सरकार। और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुद्दे पर भी फिर विवाद होगा, हो सकता है फिर वो मामला कोर्ट में जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने, चूंकि हमेशा आज ये नहीं, प्रोफेसर राजन सिंह, सुदर्शन जी जितने बड़े पूर्व संचालक रहे, वो कहते थे कि हमारा राजनीति से नहीं, हमारा सांस्कृतिक संगठन से। लेकिन वो राय अपनी सरकार के पक्ष पे विपक्ष में, मंदिर को लेकर के भी कई कुछ कट्टर लोग होते थे। उसके बाद वहां पर जमीन भी दी गई कि भाई दूसरे इलाके में बना दे। राम मंदिर बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस समय पूरा हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रहे रंजन गोगोई, आज भी संसद के सदस्य हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई पक्षपात है या नहीं, जो अच्छी भावनाओं से, आस्था के साथ जो काम है वो किया जाए। लेकिन चूंकि कहीं एक झगड़ा होता है किसी चीज पर, खान पान पर, तो उस पर पूरा प्रतिबंध लगा दें, पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बनने लगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा होने लगे, एक तनाव पैदा होने लगे। ये किसी एक क्षेत्र में कुछ हो तो उसको तुरंत नियंत्रित करने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का एक सराहनीय अंतरिम आदेश आया। और उम्मीद करना चाहिए कि इसके बाद, जैसे एक है
कौन मतलब छतरपुर के एक महाराज हैं बागेश्वर जी, वो कौन सा आदेश देते कि नहीं हमारा आदेश है? अरे भारत में संविधान और सरकार द्वारा तय नियम कानून, नगर निगम द्वारा तय कानून वो लागू होते हैं। कोई भी एक बाबा, जैसे उन्होंने अभी बाबा तो घूम रहा है, वो गायब है। हाथरस की घटना भूलिए नहीं, तो बाबा और उनको ये हक नहीं है कि वो कहें कि हमारा आदेश है कि यहां पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। आप होंगे आप कहीं भी बागेश्वर धाम और उसके धीरेन्द्र शास्त्री जी, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप इस तरह से आदेश जारी करें। कौन है आप? ये सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े हैं आप। कोई धर्माचार्य इस तरह के आदेश नहीं दे सकता कि खान पान किसका हो, किसका नाम लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ हो। सर्वधर्म संभाव का ये देश है और वसुधैव कुटुंबकम है। संस्कृति को लेकर हेरिटेज पर बहुत बड़ा सम्मेलन भारत में चल रहा है यूनेस्को का। ऐसे समय में ये कहना कि ये कौन खाना बनाता है, ये कौन खिलाता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शाकाहारी मांसाहारी स्पष्ट लिखिए, जो हर जगह लिखा होता है। आप वेजिटेरियन तो कैलोरी कितनी है ये तो होटल में लिखी जाती है, तो आप कैलोरी पूछ लीजिए कि केले से कितना फायदा है, संतरे से कितना फायदा है, वो समझ लीजिए। वो तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन ये मत कहिए कि किसका नाम लिखें। वो राम ने बनाया, श्याम ने बनाया, रहमान ने बनाया, डेविड ने बनाया, जॉर्ज ने बनाया, ये बौद्ध अनुयायी ने बनाया। बौद्ध अनुयायी क्या जापान में जो कितना मांसाहार है, तो क्या वो बौद्ध अनुयायी नहीं है? इसलिए इस मुद्दे को विराम दिया जाए, ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी अपना अंतर्गतवा कुछ अपना ही जो अंतर्द्वंद है उससे भी जल्दी निपटे, यही उम्मीद की जाती है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल के लिए चुन के आए हैं, जो आज भी संसद में उन्होंने जितने तीखे संसद के सत्र शुरू होने से पहले जो बात कही है, वो भी एक मैसेज है कि अब सरकार ये 5 साल के लिए आई है और प्रतिपक्ष को भी संसद की गरिमा को बढ़ाना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। केवल हंगामा और प्रधानमंत्री की आवाज बंद करना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनता एक लोकतांत्रिक सरकार को चुन करके बनाई है। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिकाधिक मित्रों को, ग्रुप्स को भिजवाएं। यही हमारा आग्रह है और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।